Good morning, class. Today we are going to continue our third chapter, that is from section F. Okay, let me read the question first. An intelligent test is conducted for 500 children and it is found that the average marks are 68 and deviation is 22. If the mark obtained by the children is normal distributed, then find the number of children getting marks more than 68. Find the percentage of children getting marks between 70 and 90. Find the minimum score of most intelligent 50 children. क्लास हमने अब तक जो अपने क्वेश्चंस किए थे, कुछ ट्विस्टेड था, कहीं पे कुछ मिसिंग था. ये वाला क्वेश्चन आपको स्ट्रेट दिया हुआ है. क्या क्वेश्चन में दिया है? देखो पहले आपको कितने पूरे यहाँ पे 500 चिल्ड्रंस है. ओके, तो क्या बोला है यहाँ पे? आपको मीन भी लेके रखा है, इसका म्यू है आपका यहाँ पे कितना 68, डेविएशन दिया है आपको 22. फर्स्ट आपको क्या फाइंड करने का है? देखो, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग मार्क्स मोर देन 68. फाइंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या 68 से ज़्यादा मिलना है उनको मार्क्स. तो हमें x दिया हुआ है, मतलब x जो आपको फाइंड करना है वो मोर देन 68. तो ये सिंपल सम है. तो हमारा फॉर्मूला क्या है z का? कन्वर्ट करोगे तो आपका हो जाएगा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. हमारे पास x तो दिया ही हुआ है, यहाँ पे कितना है वो 68 है, माइनस म्यू कितना है हमारा वो भी 68 है, सिग्मा कितना है आपका 22. आप सॉल्व करो, आपकी वैल्यूज की आ जाएगी 0. ओके, बट ये 0 आया, स्टॉप नहीं करना. बहुत बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, 0 आने के बाद हम डायरेक्टली अपना आंसर ये शो कर देते, बट नहीं, आपको इसके बाद इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रेडी करना है. अब देखना है 0 कहाँ आता है. 0 मिड में आता है. हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है 0 के आगे की, मतलब 0 के आगे पूरा पॉजिटिव पार्ट आएगा. कुछ लिमिट दिया नहीं है यहाँ पे, तो हम फुल ले लेंगे. ठीक है, तो हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी? P of 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी. इट मीन्स आपकी वैल्यूज की आती है 0.5. ओके, अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ चिल्ड्रंस मेंशन नहीं किया होता तो उस वक्त आप यहीं पे स्टॉप कर देते, बट यहाँ पे आपको दिया है चिल्ड्रंस कितने हैं 500, तो यहाँ पे फाइंड करना होगा. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? कितने हैं पूरे यहाँ पे बच्चे? 500 है इंटू 0.5, तो 250 ऐसे बच्चे हैं जिनको 68 से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं. क्लियर है आपको? ओके, इसी वे सेकंड से फाइंड करना है आपको. सेकंड में क्या बोला? देखो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग मार्क्स बिटवीन 70 एंड 90. ओके, ध्यान देना, आपको यहाँ पे क्या बोला गया है? परसेंटेज फाइंड करने का आ गया है. पहले हम सम सॉल्व जो करते वैसे ही करेंगे. इट मीन्स हमारा यहाँ पे जो x है कितना दिया हुआ है 70 और 90 के बिटवीन फाइंड करना है. तो पहले हम सॉल्व कर लेंगे उसे. म्यू हमें दिया हुआ है यहाँ पे 68, सेम. सिग्मा आपका 22 है और x आपका जो है 70 एंड 90 के मिड में है. ओके, तो सॉल्व कर लेंगे. क्या आएगा? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. ये हमारा फॉर्मूला है. जस्ट पुट करो फॉर्मूला में. क्या आएगा आपका? ये 70 माइनस 68 डिवाइडेड बाय सिग्मा कितना है 22 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू x2 कितना है आपका 90 माइनस 68 डिवाइड बाय 22. आप सॉल्व करो, इसकी वैल्यू आपकी आएगी, जब कट करो 670 में हिस्ट्री कितना होता है आपका? ये आपका ये आ जाएगा 2. ओके, सो ये 2 0.09 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू. सॉल्व करो, आपका वैल्यू आएगा इसका 1. अब हम इसका ग्राफ रेडी कर लेंगे. ओके, ओके, सो कितना है 0.09. आगे साइन कोई पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव की है नहीं, मतलब प्लस साइड है, तो आपका 0 के बाद का यहाँ पर आएगा. क्या है आपका? यहाँ पे आएगा 0.09. कहाँ तक? 1 प्लस है, मतलब इसके आगे कहीं आएगा 1. आपको ये शेडेड पार्ट फाइंड करना है. ओके, तो पहले हम स्टेप लिख लेंगे. ये पूरे में से अगर हम ये पार्ट निकाल देंगे तो मिल जाएगा हमें आंसर. ओके, तो लिख लेंगे हम लाइन वाइज. मीन्स P of 0 less than equal to Z less than equal to 1,
माइनस पी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0.09। 0.09 क्लियर है आपको। अब हम चेक करेंगे पीछे वैल्यू 1 का 0 कितना आता है। ओके, सो अभी हमें वैल्यू निकालना है इसका। वन का 0, इट विल बी और 0.3413 माइनस 0.09 मतलब 0.09, 0 का 09 देखना है, कितना आएगा वो 0.0359, 0.0359। इसको सॉल्व कर लो, आपका इसका वैल्यू आ जाएगा, माइनस करो इसको आप, इसका वैल्यू आपका आएगा 0.3054। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या था इसका, कितने बच्चे पूरे हमारे यहाँ पे 500 है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आएगा 152.70। अभी यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ है, एक स्टेप और करना है आगे। क्या करना है हमें क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द परसेंटेज। परसेंटेज का है ना फाइंड करने के लिए, हमें यहाँ पे देखो क्या कहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग मार्क्स बिटवीन। ओके, तो हमारा जो वैल्यू यहाँ पे स्टॉप हो गया, इसके बाद इसका फाइंड करना है हमें परसेंटेज। ओके, तो हम परसेंट कैसे फाइंड करते हैं, हमारे यहाँ पे कितने बच्चे पूरे यहाँ पे आए, हमारे राउंड फिगर ले लो आप 152.70 है, कितने बच्चे पूरे 500। क्या फाइंड करना है उनका, हमें परसेंट निकालना है। आया समझ में। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ चिल्ड्रन मेंशन नहीं किया होता तो हम डायरेक्टली इंटू 100 करके निकालते आंसर, बट यहाँ मेंशन किया है बच्चे कितने हैं तो हमने डिवाइड में लिया है। ओके, सॉल्व करो, इसका वैल्यू आपका आएगा 30.54% एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है देखो, फाइंड द मिनिमम स्कोर ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट 50 चिल्ड्रेन। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम स्कोर फाइंड करने बोला है टैलेंटेड बच्चों के। ओके, तो हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे मिनिमम स्कोर फाइंड करना है किसका, 50 चिल्ड्रेन, और वो क्या है, इंटेलिजेंट है। क्लियर है। तो अभी देखो हमारा जो वैल्यू है P, जहाँ पे हमें Z फाइंड करना है, जो हमारा Z रहेगा, X की वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं दी है, आपको सीधा बोला है 50 मतलब बच्चे हैं कि ये इसका फाइंड करना है मिनिमम स्कोर क्या है। तो आप क्या रिवर्स फॉर्म में जाओगे, कितने बच्चे हैं मतलब कितने का दिया है 50 है, और पूरे कितने बच्चे हैं 500 है, उसमें से क्लेवर कितने हैं 50 आउट ऑफ 500। क्लियर है ना। एक स्टेप हम लिखेंगे जेड में कन्वर्ट कर देंगे उसे, तो क्या आएगा फॉर्मूला x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करो, आपका आएगा 0.10। यहाँ पे लिखो फॉर्मूला क्या है इसका, x1 हमें नहीं पता, म्यू वही हमारा कितना है 68, सिग्मा हमारा है यहाँ पे 22 इज इक्वल टू 0.10। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, आपको उसका ग्राफ रेडी करना है। चलो ग्राफ रेडी कर लेंगे पहले हम। ओके, क्या है आपका 0.10। अभी ये लेफ्ट है कि राइट है हमें नहीं पता। देखो जब हमारी बात यहाँ पे किसकी हो रही है, मार्क्स की होती है, क्लेवर की हो रही है, मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स की हो रही है, तो यहाँ बोला है क्लेवर बच्चे मतलब ज़्यादा जिसको मार्क्स मिले होंगे वो वाला पार्ट। मिनिमम स्कोर ऑफ 50 चिल्ड्रेन, वो भी कौन से, जो मतलब अच्छे बच्चे उनका। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा, मैक्सिमम पार्ट मतलब कि जो मोस्ट क्लेवर बच्चे हैं वो वाला पार्ट। तो हमारा Z1 यहाँ कहीं आएगा। आया समझ में। अगर यही बात होती कि मिनिमम स्कोर ऑफ 50 डल स्टूडेंट, तो वहाँ पे हम इस साइड लेते, बट यहाँ पे क्लेवर की बात है तो हम यहाँ पे राइट साइड गए। अब राइट साइड में हम ये वाला पार्ट, ये हमें क्या बोला है 50 बच्चे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्लास में अगर सपोज 10 बच्चे हैं, 10 में से 3 बहुत मतलब अच्छे रैंकर्स है, तो वो रैंकर में से कम मार्क्स किसको आया है, एक को 98 है, एक को 97 है, एक को 96 है। तो आप तो ये नहीं बोलोगे ना वो डल है, नहीं, उसका मतलब यही क्वेश्चन है कि जो यहाँ पे इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनमें से मिनिमम स्कोर कितना है, तो आप बोलोगे 96 है ना। हमने कहा यहाँ पे एज्यूम किया 3 बच्चे हैं, अगर 10 में से रैंकर्स है तो वो वाला हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि मिनिमम स्कोर कितना है, तो हमने वही लिया, इसलिए हमारा ये लाइन इस साइड यहाँ पे आया। तो आपको मिनिमम स्कोर मतलब ज़्यादा होगा चलेगा,
तो हमने ये वाला शेड फाइंड करना है। क्लियर है? तो इसका हम अभी क्वेश्चन लिख लेंगे। क्या है क्वेश्चन हमारा? P of 0 less than equal to Z less than equal to infinity minus P of 0 less than equal to Z less than equal to Z1 is equal to 0.10। आपको उसके लिए देखिए रखी वैल्यू आपकी 0.5 होती है, ये आपको नहीं पता, फाइंड करना है। तो ये आपका आएगा 0.10। सॉल्व करो तो आपका वैल्यू 0.5 माइनस 0.10 इज इक्वल टू P0 लेस देन Z लेस देन इक्वल टू Z1। सॉल्व करो आपका आएगा 0.4 इज इक्वल टू P ऑफ 0 लेस देन Z लेस देन इक्वल टू Z1। यहाँ तक क्लियर है? अब ये 0.4 आया है तो आगे आप 3 0 और लगा दो, क्योंकि आपको पीछे रिवर्स में जाना है, वहाँ पे 4 नंबर होते। ओके, तब टेबल देख लेंगे हम पीछे का कि 4000 हमारा कहाँ पे आ रहा है। 0.4000 आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, इसमें आपको टेबल रेडी करना पड़ेगा बिफोर आफ्टर का, जहाँ पे आपको एरिया लेना है, जेड्स को लेना है और इनका एवरेज निकालना है बाद में। ओके, सो यहाँ पे बिफोर लिखेंगे हम और एक आएगा आफ्टर। तो 0.4000 आप यहाँ पे कहीं है, देखो 0.4, देखो यहाँ पे आएगा, ये बिफोर या आफ्टर ले लेंगे हम, मतलब कितना है 0.3997, 0.3997 और ये दूसरा कितना है आपका 0.4015। 0.4015 किसकी वैल्यू है देख लो आप, किसका है ये 1.2 का 8 एंड 1.2 का 9, 1.28 1.29। इसका प्लस करो और डिवाइड बाय 2 कर लो तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.285। आपका आ गया Z। अब Z किस साइड है आपका? प्लस साइड है, तो वैल्यू प्लस में रहेगी। ठीक है, तब Z1 का फॉर्मूला क्या है हमारा? x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो हमारा Z आ चुका है यहाँ पे 1.28 इज इक्वल टू x नहीं पता हमें, म्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिग्मा कितना है हमारा 22, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपकी वैल्यू आएगी 28.27 इज इक्वल टू x1 माइनस 68। नेक्स्ट स्टेप, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इट मीन्स आपकी x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 96.27। उसे आप राउंड फिगर ले लो तो 96 ही रहेगा वो, तो मतलब मिनिमम स्कोर जो मिला है बच्चे को वो कितना है? 96 है। आया समझ में हमें किस वजह से क्वेश्चन करना है? सेकंड क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो खुद ही करना है आपको, नहीं आएगा तो पूछना। ओके, सो read the question first. Age of 500 employees working in private company follows normal distribution with mean 40 year and deviation 6 year. The company want to reduce its staff by 25% in the following manner. Okay, तो यहाँ पे 500 एम्प्लॉयज़ हैं प्राइवेट कंपनी में और यहाँ पे मेन भी दिया हुआ है 40 ईयर और डेविएशन दिया है 6 ईयर। कंपनी में क्या बोल रहा है? उनको रिड्यूस करना है अपना स्टाफ, 25% स्टाफ कम करना है। तो स्टाफ कम कैसे करना है उन्होंने यहाँ पे स्टेप दिया है। स्टेप में क्या बोला देखो, टू रिट्रेंच 5% ऑफ एम्प्लॉय हैविंग मिनिमम एज। ओके, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले में क्या बोला है यहाँ पे? इनको रिड्यूस करना है। क्या रिड्यूस करना है यहाँ पे? एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो हम पहला हमारा स्टेप यहाँ पे हो जाएगा मीन। क्वेश्चन ने म्यू दे के रखा है हमें, सिग्मा भी दिया है, म्यू दिया है 40 एंड डेविएशन आपको यहाँ पे दे के रखा है कितना है देखो, वो है 6। तो आप ये 6 ले लो। तो पहले में क्या बोला है? जो आपका जो वैल्यू होगा x का वो हमें यहाँ पे नहीं पता, मेंशन नहीं किया है कितने को निकाला है, बट इतना बोला है कि 5% को निकालेंगे। 5%, इट मीन्स 5 अपॉन क्या आएगा? 100 आएगा। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? P ऑफ x लेस देन इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 0.05। तो आपको ये भी रिवर्स फॉर्म में जाना है। आया समझ में? वही आपका जो फॉर्मूला है इसका x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 0.05, जो हम स्टेप करते रिवर्स का वैसे ही करना है। क्लियर है आपको? ओके, तो इस वजह से आपको x1 फाइंड करना है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है वो देख लो।
सेकेंड क्वेश्चन ने बोला है आफ्टर रिट्रेंचिंग 5% एम्प्लॉय हैविंग मिनिमम एज नेक्स्ट 10% ऑफ एम्प्लॉय आर टू बी ट्रांसफर टू अनदर कंपनी। ओके, 5% निकालने के बाद आगे के अब उन्होंने और रिट्रेंच कर दिया है, उनको ट्रांसफर कर दिया है कोई और कंपनी में। मतलब 5 निकल गए, अभी 10 को और निकाला, तो हम 10 नहीं, हम 15% लेंगे। आया समझ में? तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन, x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे x2 आपको नहीं पता, ठीक है, इज इक्वल टू 15%। मतलब वही हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट करो कि z में, तो x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 15 अपॉन 100। इट मीन्स इट विल बी और 0.15। रिवर्स फॉर्म में ही जाना, जो हमने पीछे भी किया वैसे ही फॉर्म में स्टेप करो और फाइनल आंसर फाइंड करो इसका। आई समझ में बात? और इसी का थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में क्या बोला है, टू रिटायर 10% एम्प्लॉय हैविंग मैक्सिमम एज, जिनकी एज ज़्यादा है उनको यहाँ पे निकाला गया है। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, x मोर देन की बात की है, मोर देन कितना, यहाँ पे x1 हमें नहीं पता, कितने परसेंट को निकाले यहाँ पे, 10% को। कौन से, जो यहाँ पे इनकी यहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा एज वाले हैं उनको। तो ये क्वेश्चन क्या होगा आपका, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 हो जाएगा। इट मीन्स 0.10। और रिवर्स क्वेश्चन आया समझ में, किस तरह सॉल्व करना है क्वेश्चन। आप ये फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करो, थर्ड क्वेश्चन भी आपसे हो सकता है, बट मैं आपको थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सब एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन आपको ये यहाँ तक का यहाँ प्रैक्टिस करना है। ओके।